इस सैनिक स्कूल या फिर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये रीजनिंग के जो 25 प्रश्न आते हैं उसका मैंने मॉडल पेपर यहाँ पर आपको सॉल्व कराना है। तो आप देखिए इसमें आप कितने प्रश्न कर पाते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो है खाली पोर्शन, इसमें कौन सा, तो यहाँ पर देखिए तीसरा वाला इसको पूर्णता जो है पूरा कर रहा है। अगर मैं बात करूँ 102 प्रश्न की, तो 102 में आपको अगर ये आकृति दर्पण में देखेंगे तो कैसी दिखेगी। तो दर्पण में सदैव दाएं का बायां और बाएं का दायां दिखता है, ये आपको मान के चलना। अब ये देखिए ये वाला अगर है तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, बाकी में तो बहुत अंतर नहीं आएगा। तो इस हिसाब से देखिए केवल और केवल आपको ऑप्शन ए है, क्योंकि इसमें ये वाली बिल्कुल वैसे बन रही, इसमें 2 बनी, इसमें 2 बनी, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर मैं तीसरे की बात करूँ 103 जो नंबर पे क्वेश्चन है कि ये जो आकृति है इसके प्रतिरूप को पूरा करना, तो आपको ये सोचना कि इसमें कौन सी ऐसी आकृति जो बिल्कुल वैसी ही कटी है। और अब आप देखिए यहाँ से इसको चलेंगे, ये देखिए इतना, और ये अंदर की ओर एक भाग जा रहा है, ये है, फिर पूरा उभरा है, फिर अंदर, फिर बाहर। तो इसके हिसाब से देखिए तीसरी ये लेटी हुई आकृति है, लेकिन जब आप इसे सीधा करेंगे, इसको आप बिठाएंगे तो ये बिल्कुल इस आकृति को पूरा कर लेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में कौन सी संख्या को चुनें। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा है 49, यानी 49 जो है 49 का संबंध आपका 98 से है। ठीक है, 98 से। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ये आ गया। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप 35 को 2 से गुणा कर देंगे तो 35 दूना 70 आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन 4 वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, श्रृंखला में लुप्त अंक को पता लगाएं। तो देखिए 1 है, फिर 5 है, 6 है, फिर आपका 13 है, फिर 22 है, फिर 33 है, फिर 45 है। तो इसमें आप देखें तो 1 और 6 में देखिए 5 का अंतर है। ठीक, फिर 7 का देखिए अंतर है, फिर आपका 9 का अंतर है, फिर 11 का है, फिर 13 का है। तो इसका मतलब अगले में 15 का अंतर होगा। तो 45 में अगर आप 15 जोड़ते हैं तो ये 60 आएगा। तो यहाँ से चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प को चुनिए। अब देखिए 131 में 3 ही अंक हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के लिखा गया है। यानी यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार 1 2 3 इन दोनों अंकों को पुनः लिख दिया जाता है और फिर इस वाले अंक को आगे लगा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखें तो ये 352 है, तो 52 को लिख लेंगे, 3 आगे बढ़ा देंगे तो ये दोनों सेम है। अब आप देखिए 461 में 61 को रोक लेंगे, 4 ले आएंगे। अब अगर इसका हम देखिए चौथे का बनाता हूँ 470, तो ये हो जाता 70 और 4 आगे, जबकि उल्टा 740 बना है, इसलिए यहाँ पर ये विषम है, अलग है, बिल्कुल गलत है। अब मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 7 की। श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा आएगा। तो अगला अक्षर आने से पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर जो सीरीज आपको मिलती हो, जैसे यहाँ से देखिए ए के बाद आपका क्या आ रहा है, देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, देखिए सी, और इसके बाद आएगा डी। देखिए श्रृंखला पहले ही मिल गई। हम टी एस आर क्यू करेंगे, उल्टा बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी सीरीज जो है अगला जो अक्षर आएगा वो ए बी सी डी से बन रहा है। तो अगला हमारा अक्षर क्या आ जाएगा, डी। तो हमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हमें कई चारों तरफ अपने दिमाग को चलाना है बस। नाव उसी प्रकार पतवार से संबंधित है जिस प्रकार साइकिल। अब देखिए नाव जो है वो पतवार जो होता है जिससे वो चलाता है, तो नाव जो है पतवार से चलती है, तो साइकिल जो है वो पैडल से, आपकी जो पैडल जब हम मारते हैं उससे हमारी साइकिल चलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला देखिए, यदि सेट बराबर 44 तो आर ए सी के क्या होगा। तो एस अगर वर्णमाला में देखिए एस ई और ये टी लिखता हूँ मैं, तो एस कितने नंबर पे होता है, 19 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे होता है और टी 20 नंबर पे। तो इसको अगर हम जोड़ें क्रमांक में तो आता है 44। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप यहाँ देखिए आर है, तो आर की वैल्यू अक्षरों में जब गुणोगे तो 18 आएगी, ए 1 होता ही है, सी 3 होता है, के 11 होता है,
आप इन तीनों को जब जोड़ेंगे चारों को तो आपका 33 आएगा। तो यहाँ से तीसरा वाला सही होगा। अगला अगर देखें, कांच पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार आप देख सकते हैं। तो लकड़ी क्या है, वो अपारदर्शी होती है क्योंकि लकड़ी को आप उसके चारों तरफ नहीं देख सकते। अगला प्रश्न है, चार आकृतियां दी गई हैं जिनमें से तीन किसी एक गुण के आधार पर समान हैं तथा सर्व प्रकार भिन्न है, भिन्न आकृति को चुने। अब देखिए यहाँ पर दो आयत हैं, लेकिन दोनों आयत एक बड़ा एक छोटा, यहाँ पर दो त्रिभुज हैं छोटे और बड़े, यहाँ पर दो पंचभुज हैं छोटे और बड़े, लेकिन यहाँ पर एक वृत्त है और दूसरा आपका ये जो वर्ग है। तो ये दोनों ही भिन्न है क्योंकि दोनों आकृतियां एक जैसी ही होनी थी, इसलिए यहाँ पर चौथा वाला आपका सबसे अलग होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब आप यहाँ पर देखें, आप उत्तर की ओर जाते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और तब बाएं मुड़ जाते हैं। आप किस दिशा में जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए ये दिशाएं हमारी होती हैं। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, और ये पूर्व, और ये पश्चिम। अब आप देखिए, कह रहा पहले आप उत्तर की ओर जा रहे थे, उत्तर की ओर हम जा रहे थे, ठीक। उत्तर से जाने के बाद फिर कह रहा आप दाएं मुड़ते तो हमारा ये दाएं हो गया, दाएं मुड़ गए। दाएं के बाद फिर कह रहा आप बाएं मुड़ते तो बाएं हमारा ये पड़ेगा, हम बाएं मुड़ गए। फिर आपसे कह रहा आप बाएं मुड़ते हैं तो फिर ये आपका बाएं मुड़ने के बाद ये आ जाएगा। इसका मतलब ये फाइनली दिशा ये देखिए पूर्व है। इसका मतलब अब हम पूर्व की दिशा में जा रहे हैं, जो कि तीसरा ऑप्शन आ रहा है। जब भी आप ऐसे प्रश्न करें तो आप अपने हाथों को उसी तरीके से घुमाते रहें। अगला प्रश्न है, एक कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृति में दिए गए ढंग से मोड़ा व काटा यानी पंच किया गया। उत्तर आकृति में से एक आकृति ऐसी का चयन कीजिए जो कागज के काटने का। अब देखिए, पहले कागज को दो भागों में काटा, मोड़ लिया गया, दो को मोड़ने के बाद फिर मोड़ा गया, उस पर तीन कर दिए गए। इसका मतलब एक कागज के चार टुकड़े बन गए और तीन तीन काटे गए तो चार तीन 12। इसका मतलब एक ऐसी आकृति बनेगी जिसमें कम से कम 12 आपको छिद्र दिखाई पड़ेंगे। इसमें है ही नहीं 12, इसमें देखिए 12 तो हैं, लेकिन ये तिरछा चूंकि इसने कर्णवत काटा है तो सीधे सीधे तो हो नहीं सकते, तो ये हो नहीं सकता, इसमें चाहिए। ये देखिए, अब इसको आप खोलोगे तो 3 इधर इधर आ जाएंगे, 3 इधर इधर आ जाएंगे। कुल मिला के यहाँ से दूसरा वाला प्रश्न आपका सही होगा। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें, एक विशिष्ट कोड भाषा में HAT हेट को 34 लिखा जाता तो उसी भाषा में TOIR को क्या लिखा जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से मैंने एक प्रश्न बताया था। H जो होता है बच्चों ये 8 को निरूपित करता है, एक को T20 होता है और E आपको 5, इनको जोड़ोगे तो 34 आएगा। तो ठीक इसी प्रकार से TOI अगर R, इन अक्षरों को अगर आप गिनोगे तो T देखिए आपका 20 होता है, O आपका 15 होता है और I जो है 9 को प्रदर्शित करता है और R 18। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपको जैसे 20 और 15 35 हो जाएगा, 35 और 9 जोड़ लीजिए आपका 44, 44 में 18 जोड़िए कितना आ जाएगा 62, ठीक है। तो ये 62 देखिए 62 मुझे हाँ ये ऑप्शन 4 में मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला देखिए प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या लुप्त है। मैंने नीचे देखिए आपके लिए बना रखा है कि 819, 829, फिर संख्या भरनी है, फिर 852 और 865। पर 819 और 829 के बीच में 10 का अंतर है, फिर इसका मतलब 11 का होगा तो 840 हो जाएगी। फिर देखिए 840 और 852 में 12 का अंतर, फिर 13 का। इसका मतलब यहाँ पर 840 ही संख्या भरी जाएगी। क्यों भरी जाएगी? क्योंकि यहाँ पर एक क्रम बन रहा है, पहले 10 का अंतर, फिर 11 का होगा, फिर 12 का। तो यहाँ से दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आप इसमें लुप्त संख्या आपको ढूंढनी है। तो लुप्त में हमने ये देखा, जो भी 2 अंक लिखे जा रहे हैं ये देखिए इस साइड से, या आप यहाँ से एक और तरीका यहाँ से निकाल सकते हैं कि देखिए पहले x आया है, ये क्या आया x, फिर y, फिर z। तो अब x के पहले कौन सा अक्षर आएगा उसको पहले हमको ढूंढ लेना है, तो वो आ जाएगा आपका w। कौन सा आएगा? w। तो जिसके लास्ट में w हो तो ये तो दोनों हो नहीं सकते w। अब इसके बाद b और a आया था, फिर B और D आया, फिर एक छोड़ दिया गया तो C और F आया था। तो इसका मतलब अब कौन आ जाएगा? अब की आ जाएगा D और H। तो D और H देखिए दूसरे में आ रहा, तो यहाँ से दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प से संबंधित संख्या को चुनें। अब देखिए यहाँ पर 15 का संबंध 36 से दिखाया जा रहा है, तो हम देखिए 15 × 2 कर दें
तो 15 दूनी 30, उसमें 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 36। तो ऐसे ही अगर 25 में हम 2 जोड़ दें, गुणा कर दें, 25 दूना 50 में 6 जोड़ दें तो हो जाएगा 56। ये देखिए ऑप्शन दूसरा वाला यहाँ पर मिल जाएगा आपको। अगर आप अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनें, CROWTI। अब आप यहाँ पर यह देखेंगे कि ये किस प्रकार से प्रश्न हमारे बदल रहे हैं। जैसे जी आया तो जी के बाद देखिए इन्होंने आई से लिखा है, तो जो जी है वो आई यानी एक छोड़ दिया गया। जो आर है और आर के बाद इन्होंने देखिए कौन सा शब्द लिखा है, आर के बाद इन्होंने टी लिखा है, तो आर इसमें 2 अक्षर छोड़े। तो ठीक इसी प्रकार से एम है, एम के बाद अगर आप एक अक्षर को यहाँ पे छोड़ते हैं एम के बाद तो कौन सा आ जाएगा, ओ से स्टार्ट हो जाएंगे सारे, ओ से। तो फिर ए के बाद इसमें 2 छोड़ने हैं, तो आपका 2 छोड़ने के बाद कौन सा अक्षर आएगा, उस अक्षर को आपको लिख लेना। उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, यानी सी आएगा। सी के बाद फिर ये टी है, टी में आप 3 अक्षर छोड़ने वी आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर एक कौन सा जो है बन पाएगा, तो इस हिसाब से देखिए जो भी बन जाए OCVG बनेगा, OCVG यानी पहला वाला बन जाएगा। अगला प्रश्न अगर आप देखें तो यहाँ पर पूछ रहा है दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। यहाँ पर देखिए 21 लाना है यानी कम लाना है, तो इसका मतलब बड़ी संख्याओं को बदलना होगा। अब देखिए 200, ये देखिए 216 को 5 से अगर हम भाग करेंगे तो भिन्न आएगा, तो इसका मतलब 5 को तो हमें बदलना ही पड़ेगा। अब हम 5 को अगर 18 से चेंज कर दें तो ये सवाल हमारा आ जाएगा। कैसे, अब आप देखिए यहाँ पर हम अगर 10 लिखते हैं, कितना लिखते हैं 10, थोड़ा पेन नहीं चल रहा है यहाँ, 10 और 10 के बाद आपका गुणा है, इसको हम 5 से बदल देंगे, फिर यह आ जाएगा 216 और इसको 216 को भाग कर देंगे हम 18 से और माइनस 41, तुरंत ये हमारा बन के आ जाएगा 21। कैसे, 10 पचे ये हो जाएगा 50 और 18 एक कम 18, 18 दूनी 16, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा माइनस 41, तो ये हमारा हो गया 62 माइनस जो है 41, तो आपका ये 21 देखिए बनता हुआ नजर आएगा। चलिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, बाकी ऐसा कुछ नहीं जो आप ना कर सके। दिए गए विकल्प में अब आपको फिर लुप्त संख्या ढूंढनी है। अब आप देखिए पहले यहाँ पर लिखा गया C, फिर लिखा गया F, फिर लिखा गया I, फिर लिखा गया L। तो आप जब ABCD आप पूरी लिख लीजिएगा बच्चों। अब इसमें देखिए 2-2 अक्षर पीछे की ओर जा रहे हैं हम, ये देखिए, तो जब 2-2 अक्षर यहाँ से पीछे जाएंगे तो L के ये I के बाद हम L के बाद जब 2 अक्षर पीछे जाएंगे तो कौन सा अक्षर यहाँ पर आ जाएगा, हमको मतलब 2-2 अक्षर पीछे जाना है, तो ये Z अक्षर यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे Z अक्षर जो है आएगा, क्योंकि आपको 2 पीछे करोगे तो आपको B फिर A आ जाएगा, और A के बाद अगर अगला लिखना है तो इसका अंदर फिर उल्टा आपको Z लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। यहाँ आयत व वर्ग दोनों मिला के पूछा गया है। मैं आपको बता दूं जो आंसर यहाँ पर दिए गए हैं उनके अनुसार, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आपका 10। इसे आप देख लीजिएगा, एक तो यही बनेगा, ये देखिए पेन नहीं बहुत अच्छा चल रहा, एक तो ये बन जाएगा, एक ये पूरा आ जाएगा, 2 हो जाएंगे, फिर एक 3 हो जाएगा, ऐसे ये 4 हो जाएगा, फिर इसको मिला के 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसको मिला के 8 हो जाएगा, इसको मिला के 9, और एक ये इधर से मिला लेंगे तो यहाँ पर 10 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर 10वां यानी तीसरा वाला सही होगा। अगला है, मरीज अगर अस्पताल में जाता है तो विद्यार्थी कहाँ जाता है, विद्यालय में जाता है। ये प्रश्न काफ़ी आसान है, आप ऐसे प्रश्न बहुत करते रहे हैं। अगला भी ऐसे दिए गए विकल्प में विषम शब्द को चुनिए, कप, प्लेट, चम्मच और खाना। खाना चूंकि खाया जाता, बाकी सभी खाने के रखने के साधन है, उनसे हम खाना को खाते हैं। तो अगला अगर प्रश्न देखें 14 है, 29 है, 60 है, 123 है, इसमें आपको अलग मतलब अगला बताना है। अब आप यहीं पर देख लें, थोड़ा सा अगर इसे हम लोग करेंगे तो ये प्रश्न देखिए 14 दूनी 28 होता है, 14 दूनी 28 होता है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 29 आ जाएगा। ऐसे ही 29 दूना आपका कितना होता है, 58 होता है, 2 जोड़ देंगे तो ये 60 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 60 को फिर दूना कर देंगे तो 120 आ जाएगा, उसमें 3 जोड़ देंगे, मतलब पहले में 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 3, तो 123 आ जाएगा। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, 123 को पुनः दूना कर दीजिएगा
तो ये 246 और उसमें 4 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 250, क्योंकि चौथा टर्म तो इसमें 4 जुड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 250 आता हुआ नजर आएगा। अगला प्रश्न है, निम्न श्रेणी में आप 0 इतने को परस्पर बदल दिया जाए तो इसमें सही आंसर क्या आएगा। तो आप इसमें देखिए कर सकते हैं और इसको बदल के देखिए, और मुझे नहीं लगता ये प्रश्न सही है, इसमें कोई ना कोई गलती मुझे लगती है। चलिए मैं फिर भी आपको देख के बता देता हूँ। देखिए इसका ये 20 है और गुणा, तो गुणा को बदलना है आपको भाग से, तो हमने भाग कर दिया, गुणा को कर दिया है भाग 5। उसके बाद प्लस को माइनस से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस वाला प्लस, ये हो जाएगा 10। और फिर है चूँकि 10 कर दिया, 10 के बाद फिर प्लस था तो प्लस को करना है माइनस 5 कर दिया। जो भाग था भाग को हमने गुणा कर दिया, गुणा कितना कर दिया 2। चलो इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाग करते हैं, तो 5 चक्कू 20, 4 ये आ जाएगा 10, ये 5 दूनी 10, तो ये हो गया 14 माइनस 10 बराबर 4। अच्छा ठीक है, ये चौथा सही है। तो कुल मिला के ये हमारे 25 प्रश्न थे जो कि आपको बिल्कुल जो आपकी परीक्षा होती, चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल हो या फिर सैनिक ऑल इंडिया सैनिक स्कूल हो, उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनः मैं एक नया वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस प्रकार की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।